हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संकेतार्थक व विस्मयाबोधक वाक्य। संकेतार्थक व विस्मयाबोधक वाक्य की परिभाषा क्या है? तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम संकेतार्थक वाक्य की परिभाषा से। संकेतार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य जिस वाक्य में संकेत का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में संकेत का बोध हो उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जिस भी वाक्य में हमारा संकेत का बोध हो उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, यदि तुम कन्याकुमारी, यदि तुम गोवा चलो तो मैं भी चलूं, तो मैं भी चलूं। यदि तुम गोवा चलो तो मैं भी चलूं। यदि तुम गोवा चलो तो मैं भी चलूं। दूसरा है विस्मयाबोधक वाक्य। दूसरा है विस्मयाबोधक वाक्य। दूसरा हमारा विस्मयाबोधक वाक्य, जिस वाक्य के भाव प्रकट हों, जिस वाक्य के भाव प्रकट हों। भाव प्रकट हों। जिस वाक्य के भाव प्रकट हों। जैसे उदाहरण, आहा, कैसा सुहावना मौसम है। कैसा सुहावना मौसम है। पहला हमारा संकेतार्थक वाक्य, जिस वाक्य में संकेत का बोध हो उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में हमारा संकेत का बोध हो उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम गोवा चलो तो मैं भी चलूं। दूसरा हमारा विस्मयाबोधक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय का भाव प्रकट हो। जिस वाक्य में विस्मय यानी कि आश्चर्य का भाव प्रकट हो। जैसे उदाहरण, आह, कैसा सुहावना मौसम है। जिस वाक्य में विस्मय का भाव प्रकट हो उसे हम विस्मयाबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा, कैसा सुहावना मौसम है। धन्यवाद।